हेलो फ्रेंड्स, आज एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है जहां पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि किस डेट को आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, किन किन चीज़ों में आप करेक्शन कर पाएंगे, किन चीज़ों में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम इन डिटेल बात करते हैं कि आपका इस सर्कुलर नोटिस के अंदर कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जो एनटीए ने आपको बताई हैं। सबसे पहला बात आता है आपका डेट, किस तारीख को आपका ये करेक्शन विंडो ओपन होगा। एनटीए के इस नोटिस में बताया गया है कि 1 दिसंबर से लेकर के 2 दिसंबर रात के 11:50 तक आपका ये करेक्शन विंडो ओपन होगा, जहां पे आप अपने छोटे बड़े चेंजेस कर पाएंगे। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले उन चीजों की। आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर, ईमेल आईडी के अंदर, आपने जो अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दिया है उसके अंदर आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है और सबसे लास्ट में फोटोग्राफ, इन चीज़ों के अंदर आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें हैं जहां आप चेंजेस कर पाएंगे। आपका जो कैंडिडेट का नेम है, दूसरा उनके फादर का नाम और उनके मदर का नाम, इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ के अंदर आप चेंजेस कर पाएंगे। इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा। अब जो आपकी तीसरी कैटेगरी बनाई है उन्होंने, उसके अंदर आपका क्लास 10th का, 12th का डिटेल आता है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आती है। आप इन तीनों में चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, ये तीसरी कैटेगरी थी। चौथी कैटेगरी है आपके एग्जामिनेशन सिटी सेंटर्स को लेके। आप अपने सिटी सेंटर सिलेक्शन कर सकते हैं, उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। कोई हिंदी में देगा, कोई इंग्लिश में देगा, जो भी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है एनटीए, आप उसके अंदर भी चेंजेस कर पा रहे होंगे। सबसे लास्ट में जो इन्होंने कैटेगरी बनाई है उसके अंदर है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और आपका सिग्नेचर। इन सभी चीज़ों में आप चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में इन्होंने एक चीज़ बताई है आधार डिटेल्स को लेके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें। इसका मतलब ये है, अगर आपने जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन करते टाइम आधार के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट यूज किया है रजिस्ट्रेशन के वक्त, तब जाके आप अपने आधार के अंदर चेंजेस कर पाएंगे। अगर आपने आधार यूज करके ही रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके पास ये चेंज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ये तो बात हो गई कि कहाँ आप चेंजेस कर पाएंगे, कहाँ नहीं कर पाएंगे। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके पास वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद कोई ऐसा विंडो ओपन नहीं होगा जहां पे आप चेंजेस कर पाएंगे। इसीलिए आखिरी मौका है, बहुत ध्यान से, अगर कहीं गलतियां हो गई हैं उसको सही करिए। सही करने का आपके पास अच्छा टाइम है। ठीक है, डेट को याद रखना है, 1 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच में आपको चेंजेस कर लेने हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे अभी तक जेई मेंस 2026 का रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए मैं बता दूं, लास्ट डेट 27 नवंबर का है। 27 तक का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। ऐसा इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान में रखना ये कि आपको ये विंडो ओपन करने का वेट नहीं करना है। जो भी चीज़ें आप भरें, सही सही भरें, आराम से भरें, किसी बड़े की हेल्प ले लें, कहीं पे सेंटर पे जाके भर लें। ठीक है, ताकि आपका कोई गलती ना हो, आपको विंडो का वेट ना करना पड़े। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जो भी आपका इंपॉर्टेंट अपडेट आता है हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।